तो दोस्तों आज भगवत गीता पढ़ने के सफर में मेरा ये दूसरा दिन है और आज चलिए इस सफर को जारी करते हुए शुरू करते हैं ये वीडियो और पढ़ते हैं वहां से जहां से मैंने छोड़ा था। देखिए, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज उस वीडियो को देखिए। जितना भी मैंने अभी तक पढ़ा है उसका सार अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ इस प्रकार है। इसमें जो धृतराष्ट्र हैं, जो कौरवों के पिता हैं, और देखिए कौरवों और पांडवों के बीच में लड़ाई है, ये हम सभी जानते हैं क्योंकि महाभारत कोई इतना अननोन चीज नहीं है जो कोई जानता ना हो। ठीक है, तो धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं। संजय उनके सलाहकार और सारथी हुआ करते थे। उनके पास एक सुपरनेचुरल पावर थी जो दिव्य दृष्टि थी। वो कहीं पर भी बैठे बैठे कहीं का भी दृश्य देख सकते थे और अपना आंखों देखी हाल सुना सकते थे। तो यही काम वो धृतराष्ट्र के लिए करते थे। धृतराष्ट्र अंधे थे जन्म से ही, तो उन्हें वो बता रहे हैं कि युद्ध भूमि में क्या चल रहा है। धृतराष्ट्र के मन में कई संदेह उत्पन्न हो रहे हैं कि क्या हो रहा है युद्ध भूमि में, कहीं उसके पुत्र डर तो नहीं गए हैं पांडवों की विशाल सेना देखकर, या फिर उनके मन में कोई संशय तो नहीं पैदा हो गया, या फिर दुर्योधन पांडवों से अब मतलब मित्रता तो नहीं कर लेगा या लड़ाई का त्याग तो नहीं कर देगा। ऐसे संदेह उसके मन में आ रहे थे। तो वो संजय से पूछते हैं कि संजय, युद्ध भूमि में क्या चल रहा है। तो जब संजय बताते हैं कि दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा और उसका मन थोड़ा सा विचलित हुआ। यह देखकर दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया है और उन्हें पांडवों की सेना का विवरण देते हुए बताता है कि पांडवों की सेना में भी कौन कौन है और उसकी सेना में भी कौन कौन है। ये सब वार्तालाप हो रही है द्रोणाचार्य और दुर्योधन के बीच में। तो यहीं तक अभी मैंने 5 श्लोक पढ़े हैं और ये सारी कहानी घट चुकी है 5 श्लोक में। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं 6वां श्लोक पढ़ने जा रहा हूँ और ठीक है, हाँ चलो देखिए यार, थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए वीडियो से पहले ही। श्लोक बोलने की प्रैक्टिस करिए। ना बोल पाऊँ तो माफ़ कर देना, कमेंट में बताना मैंने सही प्रोनाउंसिएशन किया है या नहीं। ठीक है, तो अब मैं पढ़ता हूँ। युधामनुश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सुभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। सही पढ़ा। पराक्रमी युधामन्यु अत्यंत शक्तिशाली उत्तमोजा सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं, ऐसा दुर्योधन ने कहा। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोत्तम नायकामं सैन्यस्य संज्ञानार्थं तान् ब्रवीमिते। शायद मैं जल्दबाजी कर रहा हूं पढ़ने में, किंतु जो अभी मैंने श्लोक पढ़ा इसका अर्थ था, किंतु हे ब्रह्मश्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। अब दुर्योधन अपनी सेना के बारे में बता रहे हैं। भवानी भीमश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदस्तिथेव च। ये इस श्लोक में कहा है मेरी सेना में स्वयं आप, उनकी सेना में स्वयं द्रोणाचार्य भी थे यार। बहुत द्रोणाचार्य ने ही उन सबको सिखाया, पांडवों को कौरवों को, तो द्रोणाचार्य हैं यार। तो मेरी सेना में स्वयं आप हैं, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजय रहे हैं। इसमें जो इसका छोटा सा तात्पर्य लिखा है वो मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। दुर्योधन अब अद्वितीय युद्धवीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है और सोमदत्ती या भूरिश्रवा बहिलिकों के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने से पूर्व उत्पन्न हुआ था। समझ में आया आपको? मतलब जो कर्ण थे वो कुंती की शादी भी नहीं हुई थी, उससे पहले ही जन्म हो चुका था उनका, तो वो सबसे बड़े थे। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी हम आगे पढ़ते रहेंगे और पढ़ाते रहेंगे, तो वीडियो प्लीज देखते रहिए आप लोग। मिलते हैं अगली वीडियो में।